जुड़े हुए हैं। नमस्कार रंजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मैडम, मैं विजयवाड़ा से बोल रहा हूँ। बताइए, टाटा मोटर्स खरीदा हुआ है किस भाव पर? हाँ मैडम, 300 शेयर खरीदा। किस लेवल पर सर? 300 998। 998 पे। यस मैडम। ठीक है, कब तक रुकना चाहते हैं? मैडम 6 मंथ 1 ईयर। 6 महीने से 1 साल तक का आपका नज़रिया है। यस मैडम। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। ध्वनि, पिछले 1 महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बैक ग्रिप में ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 13.5% तक का डिप कीमतों में। और मेरे ख्याल से एक जो हमने लेवल छूता हुआ देखा था 1100 के आसपास का, उसके बाद से तो लगातार नीचे ही है। इनकी बाइंग प्राइस हालांकि 998 है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक का नज़रिया है इनका, इतना समय देना चाहते हैं। कोई ट्रेंड रिवर्सल और एक स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक का? जी बिल्कुल कविता, सारे सवालों का यहाँ पे जवाब देते हुए सबसे पहले तो टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखें तो 1,000 रुपए का ही यहाँ पे एक स्तर था जो स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जहां से हमने इसके अंदर एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा था। और फर्दर एक गैप डाउन जो इसके अंदर हुआ उसके बाद वही एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। इसका अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो कल की सेशन में जिस हिसाब की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, स्टॉक ने अपनी जो अहम 200 पीरियड की ईएमएस होती है उसके नीचे क्लोजर दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल यहाँ पे साइडवेज या बेरिश साइड का बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। इनको मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना 915 का लेवल ब्रीच करेगा ऑन द लोअर साइड ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो वीकलीज पे भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने वापस से अपनी जो वीकली एवरेजेस होती है शॉर्ट टर्म की, उनके नीचे क्लोजर दे दिया है। और जिसके बाद आपको इसके अंदर गिरावट जो है वो यहाँ पे 830 से 825 रुपए तक के गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल भी रिवर्सल या सपोर्ट्स जो भी है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं नियर टर्म में, तो इससे हाल फिलहाल के लिए एग्जिट कर लें। चलिए, तो ये सलाह आपको एग्जिट करने की टाटा मोटर्स में आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों के सवालों की ओर रुख करते हैं जो कि यूट्यूब पर हमें भेज रहे हैं। बहुत बधाइयाँ आ रही हैं यूट्यूब पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सारे दर्शक हमें क्विज़ के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्विज़ के सवाल भी जानना चाहते हैं और जवाब देकर मौका पाना चाहते हैं हमसे मिलने का, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं स्नेहा, उनका सवाल है टाइटन को लेकर। स्वप्निल जाधव का, उन्होंने किस लेवल पे खरीदारी कर रखी है उसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत गिर रहा है तो पूछ रहे हैं कि क्या सलाह होगी आपकी? जी, टाइटन अगर उनका लंबा नजरिया है तो टाइटन को डेफिनेटली वो एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म रणनीति है तो फिर मेरी सलाह रहेगी जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, उनकी तरफ देखिए, क्योंकि जो मिड साइज ज्वेलरी प्लेयर्स है ये काफी कुछ कस्टमाइज सोल्यूशन दे रहे हैं जो आज की यूथ जनरेशन को केटर करती है। तो उससे अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इनकी तरफ मुड़ाव रखिए, और अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो टाइटन एक क्वालिटी पोर्टफोलियो स्टॉक है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए।